आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 1 से 24। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दोहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अभी एजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गीदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदे की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गीदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गीदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गीदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के ओप्रा में बनी है।